हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वायर्ड मीडिया क्या होती है और वायरलेस मीडिया क्या होती है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा ट्रांसमिशन दो कैटेगरी में होता है, या तो सिग्नल वायरलेस होंगे या तो वायर्ड होंगे। ठीक है ना। तो नेटवर्क दो तरीके से बन सकता है, दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर कि वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं और वायर्ड नेटवर्क क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देखें। इस बार इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क कैसे बनता है। या तो वो वायरलेस होगा या तो वो वायर्ड होगा। यानी कि हमें इस लेक्चर में ये समझना है कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे या तो वायरलेस थ्रू या तो किसी वायर के थ्रू। ठीक है। देखिए डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक सेंडर का ऑप्शन है और इस तरफ हमने रिसीवर लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा है फिजिकल लेयर। ठीक है। देखिए सेंडर और रिसीवर दोनों के कंप्यूटर पर एक नेटवर्क का एक लेयर्स होती हैं, बहुत सारी। नेटवर्क के ऊपर देयर आर सो मैनी लेयर्स, अबाउट 7 लेयर्स होती हैं। और ये लेयर्स हम जब नेटवर्क मॉडल पढ़ेंगे वहाँ हम इन सभी लेयर्स के बारे में समझेंगे। फिलहाल आप ये देखिए उन्हीं सभी लेयर्स में से एक लेयर होती है जिसका नाम है फिजिकल लेयर। ठीक है। यही फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि सेंडर से डेटा को सिग्नल के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है टू द रिसीवर। ठीक है। और रिसीवर भी उस सिग्नल को वाया फिजिकल लेयर एक्सेप्ट करता है और बाद में उसे कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखना हमें शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब ट्रांसमिशन होता है तो केबल से होता है तो कैसे काम होगा, वायरलेस होगा यानी कि एयर में होगा तो कैसे काम होगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार की होती हैं, एक तो गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड को भी हम वायर्ड मीडिया कहते हैं, यानी कि वायर। ठीक है ना। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में एक कोई नेटवर्क है, तो अगर वो उसके बीच में कोई वायर है तो हम बोल सकते हैं कि ये वायर्ड नेटवर्क है या गाइडेड मीडिया है। एक होता है अनगाइडेड। ठीक है। अनगाइडेड यानी कि आम भाषा में बोलें तो वायरलेस। ठीक है ना। अब देखिए गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड नेटवर्क जो बनता है उसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार की केबल्स मौजूद हैं। एक का नाम है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीनों ही केबल इम्पोर्टेंट हैं, तीनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं। एरिया वाइज या इनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर ये तीनों केबल्स अपना काम करती हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताया था कि ये इनके डिसएडवांटेज नहीं हो सकते, ये इनकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है। जैसे ट्विस्टेड पेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल हमारे घरों में भी ट्विस्टेड पेयर होती है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं कि इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर पाती, लेकिन अपने लेवल पर ये अच्छा काम करती है। सिमिलरली कोएक्सल केबल भी अपने लेवल पर अच्छा काम करती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल आपको यहाँ नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है। बस ये कहाँ यूज़ होती है, कैसे काम करती है, इन तीनों केबल्स के बारे में हम समझेंगे। अनगाइडेड यानी कि वायरलेस। देखिए वायरलेस अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो या तो हमें रेडियो वेव्स यूज़ करनी पड़ेंगी। रेडियो वेव्स आपने डिस्कस किया था कि हर जगह रेडियो वेव्स मौजूद हैं हमारी धरती पर। जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे मौजूद होती हैं। दूसरा है माइक्रोवेव्स, ये भी एक ज़रिया है अनगाइडेड मीडिया को क्रिएट करने का, इसे अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। और अगला है इंफ्रारेड। आपने कभी देखा होगा कि पुराने जो मोबाइल्स आते थे उनमें ब्लूटूथ के पहले एक ऑप्शन होता था इंफ्रारेड का। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम होता था, ब्लूटूथ की जैसा ही ये होता था। पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ये पुराना होता गया और इससे भी अपडेटेड वर्जन, इसी को कॉन्सेप्ट पे चलने वाले अपडेटेड वर्जन आज हमारे मोबाइल में मौजूद हैं। ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम वायर्ड मीडिया को समझते हैं, यानी कि गाइडेड मीडिया को समझते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम है हमारा ट्विस्टेड पेयर का। अब देखिए हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर अभी एक लास्ट स्लाइड में बताया कि ट्रांसमिशन मीडिया के गाइडेड और वायरलेस में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से डायग्राम से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गाइडेड मीडिया के बारे में मैं आपको सब बता चुका हूँ कि ऐसी मीडिया जो कि
एक प्रकार से केबल होती है, यानी कि फिजिकल मीडिया होती है, यानी कि कंप्यूटर्स के बीच में, डिवाइसेस के बीच में कोई फिजिकल मीडिया होगा, कोई वायर होगा और उसके द्वारा ही ट्रांसमिशन होगा। या तो वायर ट्विस्टेड होगा, केबल होगा, या तो कोएक्सल केबल होगा, या तो वो फाइबर ऑप्टिक होगा। अब देखिए गाइडेड मीडिया के हम ओवरव्यू यहाँ समझ लेते हैं, गाइडेड मीडिया कैसे काम करती है। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जहाँ आप केबल लगाते हैं, जैसे ही आप केबल लगाते हैं उसी हिसाब से इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। गाइडेड मीडिया की एक खासियत ये है कि इसमें स्पीड हमें बहुत फास्ट मिलती है, ठीक है ना, और सिग्नल्स बहुत जल्दी हैक नहीं होते या क्रैक नहीं होते या अदर एक्सटर्नल सिग्नल्स को वो इंटरप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी गाइडेड केबल है, अच्छा एक केबल आप यूज़ कर रहे हैं, महंगा केबल यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, उसके ऊपर लेयर बहुत अच्छी है, कवर बहुत अच्छा है उसका, तो इसमें सिग्नल्स के इंटरफेरेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अनगाइडेड की बात करें तो अनगाइडेड में आप देखिए क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, बट इसमें हमारा एक फ़ायदा होता है कि हमें वायर ख़रीदना नहीं पड़ता। आज आप मोबाइल से वायरलेस वाईफाई चला रहे हो तो इसमें आपके पास कोई नेटवर्क वायर नहीं है, फिर भी आप आराम से अपने मोबाइल पे इंटरनेट आज यूज़ कर रहे हो और ये वीडियो भी आप देख रहे हो। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर है। इसमें जो सिग्नल क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ एंटीना, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब कलर और एलईडी टीवीज़ नहीं होती थी तो लोगों के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और सभी के घरों पर एक एंटीना होता था। आजकल तो हम देखते हैं सभी घर में डिश टीवी लगा हुआ है, डायरेक्ट टू होम जो छतरी लगी होती है ऊपर वो लगी हुई है, लेकिन इसी का ओल्ड वर्जन एक एंटीना हम सबके छत पर होता था और उस एंटीना से एक वायर हमारे टीवी में आकर लगता था और वो एंटीना सिग्नल को कैच करता था जिससे हमारे घर में टीवी चलती थी। ठीक है ना, तो अगर हम वायरलेस नेटवर्क की बात करें, अनगाइडेड की बात करें, तो यहाँ पर एंटीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई सर्टेन वायर नहीं है। क्लियर कि नहीं क्लियर है। हाँ, डिस्टेंस इसमें ज़रूर इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपकी सिग्नल बहुत दूर से आ रहे हैं तो हो सकता है आपका एंटीना उसे कैच ना कर पाए, या कैच कर पाए तो इतने क्लियर वो आपको सर्विस ना दे पाए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, इससे हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना मिले। पर फिर भी इसके और भी सारे ज़रिए हैं इसको सुधारने के। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि वायरलेस नेटवर्क को भी बहुत ज़्यादा एडवांस और सिक्योर बनाया गया है। पहले वायरलेस नेटवर्क इतना सिक्योर नहीं होता था क्योंकि इसमें हैकिंग बहुत जल्दी हो जाती थी। आप किसी के भी डेटा को एयर में सिग्नल्स को क्रैक कर सकते हो, हैक कर सकते हो, तो पहले ये सब बहुत आसान था, लेकिन आजकल हमने वायरलेस को भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित और बहुत ही सरल बना दिया है। ठीक है, डेटा रेट एंड बैंडविड्थ क्या होती है। देखिए, एनी ट्रांसमिशन सिस्टम हैज़ अ लिमिटेड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, कोई भी सिग्नल जब ट्रांसफ़र होता है, यानी कि हम ये सिंपल भाषा में समझें तो जब कोई भी कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफ़र करता है तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में करता है और ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं वायर के थ्रू। तो हर एक ट्रांसमिशन सिस्टम, चाहे वो गाइडेड हो, वो यानी कि वायर्ड हो, या वो अनगाइडेड हो यानी कि वायरलेस हो, तो वायर्ड मीडिया हो या वायरलेस नेटवर्क हो, हर जगह हमें कुछ लिमिटेशन देखने को मिलती हैं। यानी कि हर जगह फ्रिक्वेंसी की जो बैंडविड्थ होती है वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर होती है। हर किसी के डेटा को कैरी करने की, डेटा को ट्रांसफ़र करने की, एक रेंज को कवर करने की एक लिमिटेशन होती है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कितना भी लंबा वायर लगा दिया, यहाँ से एक 4 किलोमीटर लंबा एक वायर लगा दिया और यहाँ से कुछ सिग्नल आप भेज रहे हैं तो वो 4 किलोमीटर के दूसरे छोर पर आप जाओगे तो वहाँ आपको सिग्नल मिल जाएगा। इसकी कोई गारंटी या कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि हो सकता है कि सिग्नल्स इतना लंबा तय ना कर पाए और वाकई में सिग्नल इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। उन्हें बीच बीच में हमें बूस्ट करना पड़ता है। उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा वीक है तो वो कुछ ही दूरी के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको दूसरे छोर पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी
ऑफ द सिग्नल कि वो कितने लंबा या कितनी तेज़ी से कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और ये डिपेंड करता है कि आपके पास केबल कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी के साथ साथ अगर आप वायरलेस नेटवर्क पे हैं तो भी डेटा की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी सर्विस क्या होगी। ठीक है। डिज़ाइन फैक्टर देखिए, बैंडविड्थ की बात करें तो हायर बैंडविड्थ गिव हायर डेटा रेट, यानी कि जिस भी केबल की या जिस मीडिया की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कम से कम समय में ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? अच्छा, इंटरफ्रेंस का मैंने आपको एक शब्द यूज़ किया था। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है कि अगर आपके सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं और बीच में कोई दूसरा सिग्नल आके हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि मान लीजिए आपके घर में टीवी आज चल रही है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, सडनली आपने देखा टीवी एकदम की स्क्रीन एकदम से हिलने लग जाती है या कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि सिग्नल में इंटरफ्रेंस हो रहा है, बाहर से कोई सिग्नल्स आके हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल इंटरफ्रेंस। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया कैसा है। क्लियर? तो एक चीज़ तो है बैंडविड्थ, यहाँ पर बैंडविड्थ सिग्नल की जितनी इसकी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डेटा रेट हमें आउटपुट में मिलेगा। इंटरफ्रेंस हमें कम करना है सिग्नल्स के बीच का, और आपसी सिग्नल भी ना टकराए और बाहर से भी कोई सिग्नल हमारे ओरिजिनल सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय ना करे, करप्ट ना कर दे। ठीक है। नंबर ऑफ रिसीवर्स इन गाइडेड मीडिया, लेकिन के लिए ये भी डिपेंड करता है कि आपके गाइडेड मीडिया में कितने नंबर ऑफ रिसीवर्स हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रिसीवर्स भी होंगे तो भी सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आप यूज़ कीजिए अगर आप सिग्नल्स को बना रहे हैं, और अगर आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो आपको केबल कौन सी लेनी है ये आपको समझना पड़ेगा। बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी कितने यूज़र्स हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, और वो किस तरीके से सिग्नल को डिवाइड कर पाएंगे, ये सारा का सारा लॉजिक आपको ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला टॉपिक रहेगा हमारा गाइडेड मीडिया। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि गाइडेड मीडिया में हम एक पहला नंबर जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर के भी दो टाइप होते हैं, गाइड शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है ना। क्योंकि एक लंबा टॉपिक है तो इसी लेक्चर में इसे कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइडेड मीडिया में हम ट्विस्टेड पेयर से शुरुआत करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये एग्ज़ाम में गारंटेड ये क्वेश्चन आता है। गाइडेड मीडिया हमें समझाने के लिए आती है, या तो गाइडेड मीडिया पूछ लेगा या तो वो तीनों केबल्स के अलग अलग डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि ट्विस्टेड पेयर क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, ये समझाइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम इसे अगले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, कैसे काम करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है। ठीक है। ओके, थैंक यू।